वैभव सूर्यवंशी, उनको लेकर भी जो बड़ी खबर आई कि भाई ईस्ट जोन की टीम अनाउंस की गई दिलीप ट्रॉफी के लिए, उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। ईशान किशन कैप्टन है, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वाइस कैप्टन है। क्या ये सही मूव था सर? क्योंकि मुझे तो थोड़ा कम समझ में आया कि भाई ऐसी क्या जल्दबाजी थी। उस टीम में शहबाज अहमद है, उस टीम में मोहम्मद शमी है, लेकिन कैब ने वहां पर वाइस कैप्टन वैभव सूर्यवंशी को बना दिया सर। वो ईश्वरन जो बंगाल का कप्तान है, 3-4 साल पर कप्तानी कर चुका है। ये क्या था इसके पीछे, कुछ आप बताएंगे क्या? मतलब इतना शॉकिंग था यार। मतलब ठीक है, बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन है और आने वाला 15 साल इन्वेस्ट करेगी इंडियन क्रिकेट, बट ये कैसा इन्वेस्टमेंट है तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। क्या खुद से भी पूछा गया था? नहीं हमसे भाई, आपने ना अंडर 19 में कप्तानी करी है अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने, दिलीप ट्रॉफी खेले नहीं है, ना रणजी ट्रॉफी में कप्तानी की है। आपने सीधे उठा के, खुदा ना खास्ता ईशान किशन को बीच मैदान में चोट लग जाए, ठीक है, क्या करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने? आप बताइए, क्या मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस है कप्तानी करने का? तो मतलब ये खिलाड़ी को खराब करना हो ना, तो मतलब हमारे हिंदुस्तान से बढ़िया कोई जगह नहीं है। अब बताइए, अब हम लोग लड़ाई कर रहे थे, बीसीसीआई से चल रहा है, भाई साहब आगे झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन आगे कूद के उसमें, तो क्या ही करें? आप तो ये कह रहे हैं खराब करने की बात है, क्या खराब कर रहे हैं उनको वाइस कैप्टनसी देके? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, वाइस कैप्टन नहीं होता लॉलीपॉप, लिम चूज होता है। क्यों जरूरत पड़ी? मैं बता रहा हूँ क्यों जरूरत पड़ी है। झारखंड क्रिकेट के पास ना एक दौर था जब क्राइसिस का प्लेयर थे नहीं उसके पास, ठीक है। MS धोनी के बाद झारखंड क्रिकेट मार्केट में आया, स्टैब्लिश हुआ, ईशान किशन उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अब उनके पास से खेलने कूदने के लिए बच गए कौन? वैभव सूर्यवंशी। कि भैया इनको तो उनके पास 2 स्टार प्लेयर्स हैं, दोनों पे उन्होंने दाव लगा दिया कि भाई दोनों को बना दो, कुछ ना कुछ दे दो, किसी को नाराज नहीं करेंगे। अरे वैभव कौन से नाराज होंगे सर? मैं बता रहा हूँ, इसमें कहानी क्या है। सिलेक्शन कमेटी में मतलब आप दिलीप ट्रॉफी की टीम ऐसा नहीं कोई स्टेट बनाता है, वो भी हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वही बनाते हैं। कैब के सिलेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। मतलब आप बताइए ना, मतलब कोई तू क्या वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बना देंगे यार? मतलब वो रेवड़ी पट रही है जैसे यार। मतलब वाइस कैप्टनसी तो बड़ा प्रेस्टिजियस मामला होता है यार। ये भारतीय क्रिकेट में ऐसे 2 साल 3 साल पहले था भैया, अब नहीं है। 80 किलो से बेंच मारते हो, मैंने तो मान लेते हैं आराम से यार, इनको 150 कर दो तो चाहे गिर जाए अपने ऊपर ही। तो वही 80 किलो की जगह 150 को आपने दे दिया, वो बेचारा वैभव सूर्यवंशी जोर लगा के ना ऐसे पड़ा होगा कि यार आप ऊपर कैसे ले जाए इसको। सही बात है। तो फिर आएगा कोई उठाने के लिए ऊपर, ईशान किशन आएंगे उठाने। तो मतलब मजाक, मतलब क्या ही है, मजाक ही है ना। क्या 2 प्लेट और उड़ा दो, हमने तो बहुत आराम से 80 किलो उठा रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लो इधर डाल दो वाइस कप्तानी। इसीलिए मैं सोचा डिस्कस करूं ये टॉपिक कि भाई ये क्यों था। जब मैंने देखा आउट ऑफ बॉक्स जाकर जो किया गया है, मतलब ये समझ के बाहर है। जो सिलेक्शन कमेटी, अमृत भाई आपकी तरफ से भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी तरफ से भी, क्या उनको फ्यूचर कैप्टन हम देख रहे हैं इंडिया का? और इंडिया का फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं तो मतलब अभी से 15 से अगला उनका ये नहीं पता है कि अभी अगला मैच, अगली सीरीज नहीं खेलेंगे, आप उनको वाइस कैप्टन बना देंगे सीधे यार। ठीक है, वो दिलीप ट्रॉफी का मैच है, मान रहे हैं, बट ठीक है, आप कुछ तो देख रहे हैं ना उस बंदे के अंदर। सोचा क्या होगा? मतलब वो प्रज्ञान ओझा, RP सिंह, अजीत अगरकर, 2 और उनके जोन के जो सिलेक्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। अब तो सिलेक्शन कमेटी भी वैसी है, सिवाय अजीत अगरकर की। शिव सुंदर दास है उनके। तो आप बताइए ना कैसे क्या रोहित विराट के बाद अगला सुपरस्टार हमें वैभव ही दिख रहा है इंडियन क्रिकेट में? आप बनने देंगे तब ना उनको। फिर वही बात है, उसको बेंच मारने गया बेचारा, उसको खेलने से भी 80 किलो का बारे में ना मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा कि अभी 2 साल उस बच्चे को छोड़ दो, कुछ मत करो, उससे उम्मीद भी मत पालो, खेलने दो यार। एक स्लॉट आपका भर रहा है, भरने दो उसको। 2 साल तक उस लड़के पे ना ही हमें कुछ कमेंट करना चाहिए, और जो चयन करता है उनको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। भाई झारखंड में तो नहीं, झारखंड में अलाउ है, झारखंड एक बड़ा अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, यशस्वी जायसवाल, आपको याद होगा, बहुत ब्रिलियंट फॉर्म में थे जिस दिन बटलर के साथ उन्होंने बैटिंग कर रहे थे। उनको चुन्ना काटा कहीं से कप्तानी का, जब वो आए कप्तान रियान पराग बने। उस चुन्ना काटने में उनकी बैटिंग ऐसी खराब हुई कि वो अगले सीजन वो परेशान ही रहे, क्योंकि आपके दिमाग कप्तानी का चल रहा था, यार मैं कप्तान बनूंगा राजस्थान रॉयल्स का। ये चुन्ना आपने कटवा दिया वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी को आपने बनाया वाइस कैप्टन। अब भाई वो सपना देख रहा होगा, मैं राजस्थान रॉयल्स जाऊंगा और बस अगले सीजन में कप्तान। और आप ये बैटिंग खराब होने की शुरुआत है, जब आपका दिमाग एक जगह से हटता है ना, तो वो कप्तान सोच रहा हूँ कप्तान हो। ये बहुत ही सरासर गलत कॉन्सेप्ट बोले हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी, तो आप तो यही सोचेंगे दुनिया आप ही को देख रही है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, बहुत गलत हुआ है ये नहीं होना चाहिए। उसको जो है बहुत बढ़िया बात बोले, वो खेलने तो भाई, उसको जबरदस्ती का अंडरमन काम में क्यों लगा रहे हो यार? काय को जान लेना बच्चे की यार, 2 साल 2.5 साल 3 साल खेलने दो। 18 का उसके बाद सोचना क्या करना है। अभी तो लाइसेंस भी बच्चे का नहीं बनेगा 18 से पहले। कैप्टन वाइस कैप्टन पहले छोड़ दो यार, 18 तो कम से कम हो जाने दो, खेलने दो उसको। ये कहते हैं ना कि जब कुछ प्लान किसी को खराब करना है ना, तो उसको ऐसी जिम्मेदारी दे दो कि जहां से बोझ में आ जाए। तो अब जो है सूर्यवंशी का तरीका खेलने का, जो उनका सलीका खेलने का, तो मैं यही चाहूंगा कि प्लीज डोंट माइंड, आपको बना दिया गया, लोड बदलो, ईशान के ऊपर लोड डाल दो कि भाई तुझे जो करना कर,
बाकी आपका काम है बल्लेबाजी करना, अपना बल्लेबाजी इंप्रूव करना, ताकि आपको अब बहुत जल्दी साल 2 साल बाद, अभी नहीं, कल परसों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2-3 साल के बाद में व्हाइट जर्सी में भी आपको बल्लेबाजी करते देखना चाहता हूँ। अब शर्मा का एग्जाम्पल देख लें, नहीं मैं दूसरा बात कर रहा हूँ कि 1-1.5 साल से वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, वो टैग लेके घूम रहे थे हर जगह में, T20 का नंबर 1 बैट्समैन। नहीं, वर्ल्ड कप तो आया ठीक है, फिर आए वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने दिखाना शुरू किया ना नंबर 1 तुम नहीं हो, तो वो जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, उस प्रेशर को नहीं झेल पाया वो अभिषेक शर्मा, उनको मानना पड़ा कि यार मैं बैटिंग ठीक नहीं कर रहा हूँ। इनसिक्योरिटी वही मैं करूँ, वैभव सूर्यवंशी को आप एक तो वाइस कैप्टन बना के उन्हीं को इनसिक्योर कर रहे हैं आज की डेट में। अब उसका दिमाग, आप यकीन मानिए, जब आपको ऐसे आता है ना कि यार मैं तो वाइस कैप्टन, जोन का सीधे, स्टेट तो छोड़िए, जोन का सीधे 4-4, 5-5 स्टेट के मैं वाइस कैप्टन हूँ। अगला पड़ाव आप देख रहे हैं राजस्थान, और देखिए आज की डेट उनकी जो उम्र है और जैसा गेम है, हर कोई चाहेगा कि अब उनको ये भी लालच दिया जा सकता है आईपीएल में अगली बार कि भैया हम आपको तो आईपीएल में वाइस कैप्टन बनाएंगे, आप आओ हमारी टीम में। तो ये सब चलेगा। ये इन्होंने ऐसी शुरुआत कर दी है, मतलब इन्होंने सोचा कि यार उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वैभव सूर्यवंशी को बना देते हैं। अब लॉजिक देखिए, इनसे पूछे क्या मतलब बेस क्या है वाइस कैप्टनसी बनाने का, सही बात है, जवाब नहीं होगा। भाई मैं सिंपल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी आपने कांड कर दिया, वैभव सूर्यवंशी को 2-3 साल आप छोड़ दीजिए, उसको सिर्फ खेलने दीजिए, बल्लेबाजी करने दीजिए, बल्लेबाजी सीखने दीजिए स्पोर्टिंग पिच पर। अभी तक पाटा पिचों पे बल्ला चल रहा था, लेकिन स्पोर्टिंग पिच पर सीखने दीजिए, उजले जर्सी में उसको आने दीजिए। जब वहां तक वो बंदा पहुंच जाएगा, फिर ये लॉलीपॉप जो आपका वाइस कैप्टनसी का है, आप पकड़ा दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको खराब मत करो। जो दबाव की बात हम लगातार कर रहे हैं उसमें मत डालो, क्योंकि एक ऐसा दल है ना भाई, बड़े बड़े सूरमा ने घुटने टेक दिए यहाँ पर आकर। तो बहुत छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा रहम कीजिए। यहाँ तो यार कानूनी 18 साल होता है, 18 साल के बाद ये कुछ कर सकते हैं, तो वो तो क्रॉस कर लेने दो भाई मेरे। धुरंधर देखने गए थे, आपको भी याद होगा, ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अब क्या हुआ कि यार 15 साल का बच्चा कैसे देख सकता है, 18 साल से ऊपर देखने जाएगा। तो ये वहां पर ये रूल अगर लागू होता है तो कुछ तो यार करो कि भैया कप्तान बनाना, वाइस कैप्टन, एक सर्टेन एज होगी कि मतलब किसी को उठा के मतलब देखा कि एक सीजन जिम्बाब्वे में 2 हाफ सेंचुरीज आई हैं। ये भी क्लियर कर देंगे हम सब वैभव के फैन हैं। अब कल को आप लोग ये बोलने लगो कि वैभव खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा क्या चला रहा है? मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एजेंडा लग रहा है, एजेंडा लगने तो भैया 18 साल हो जाने तो उसको उस चक्रव्यूह से बचा रहे हैं जहाँ पे बहुत खिलाड़ियों को हमने फंसते देखा है, खत्म होते देखा है। वही बस नाम नहीं लेना है किसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ उस चक्रव्यूह से वाइस कप्तानी ये दूसरे 5 साल 7 साल बाद की बात है। दूसरे में हम क्यों जा रहे हैं? शुभन गिल का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, शुभन गिल जो बेचारा 2 साल उसने अग्नि परीक्षा दी है भाई, T20 में कुर्सी इसलिए खो दिया कि उसको 3 फॉर्म में कप्तान बनाने की बातचीत चल रही थी, ठीक है, उसके बल्लेबाजी लड़खड़ासी गई थी, फिर अपने आप को उन्होंने संभाला। तो भाई शुभन गिल को भी टाइम लगा, उनका एज देखो, मैच्योरनेस देखो, सूर्या कप्तानी बर्बाद हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, डूब गए वो। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, वो बल्लेबाजी नहीं हो पा रही। आप मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को देख लो ना यार, दूर क्यों जा रहे हो? एग्जाम्पल आपके आस पास ही है, आप पूरा आईपीएल उठाकर देख लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी ये आप कांड कर रहे हैं, जिसने भी पैसे किसी ने लिए हैं वैभव सूर्यवंशी को खराब करने के लिए, ये मजाक की बात है, बट फिर भी प्लीज वैभव सूर्यवंशी को नहीं बनना चाहिए कप्तान, उनको नहीं देनी चाहिए कोई जिम्मेदारी। उसका काम पहला यहाँ से कुछ है ना उत्कर्ष, तो 3 साल 2 साल जो टाइम लगे, उजली जर्सी में हम चाहते हैं कि वो लाल गेंद पे ना चौके और छक्के लगाते हुए नजर आए।